आज संसद में भी हंगामे के आसार है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है, क्योंकि लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि जब जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल इस बिल की रिपोर्ट को संसद में टेबल करेंगे तो उस वक्त भी विपक्षी पार्टियां हंगामा कर सकती हैं। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नया इनकम टैक्स बिल भी लोकसभा में पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते समय ही क्लियर कर दिया था कि सरकार नया इनकम टैक्स कानून बनाने जा रही है। यानी आज लोकसभा में एक और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो जेपीसी गठित हुई थी वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स कानून में संशोधन के लिए नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा। ऐसे में इन दोनों बिल को लेकर आज संसद में हंगामा हो सकता है। यहां पर यह बात भी आपको बता दें कि आज संसद के बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन है, यानी आज के बाद संसद साइन डाइन हो जाएगी। फिर 10 मार्च से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी। माना जा रहा है कि उस दौरान दोनों बिल को सरकार पास करा लेगी। बात पहले कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की। देश में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम कसने और पारदर्शिता लाने के लिए पिछले साल 8 अगस्त को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। इसका कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने बहुत विरोध भी किया था। इसके बाद बिल को जेपीसी के पास भेजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ने 31 सदस्यीय जेपीसी का गठन किया और फिर 22 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई। करीब 5 महीने तक जेपीसी ने प्रत्येक स्टेक होल्डर से इसके बारे में बात की और फिर इस साल 29 जनवरी को जेपीसी ने 16 और 10 से बहुमत से बिल को संशोधित कर इस पे मंजूरी ले ली और अगले ही दिन 30 जनवरी को यानी कि संसद के सत्र शुरू होने से एक दिन पहले जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्पीकर को सुपुर्द कर दिया था और आज ड्राफ्ट रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। में वक्फ संशोधन बिल पे जो रिपोर्ट बनाई है जेपीसी ने वो पेश होनी है, क्या कहेंगे? देखिए, स्पीकर साहब ने इस पे सरकार के आग्रह पे श्री किरण रिजिजू जी ने एक प्रस्ताव किया था कि वक्फ के लिए इस बिल को हम पारित करने के बजाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक गठन कर दिया जाए और इस पे हम डिटेल डिलिब्रेशंस, एग्जॉस्टिव डिस्कशन चाहते हैं सभी स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, कि जिससे कि एक बेहतरीन कानून बन सके, ट्रांसपेरेंट कानून बन सके, जिससे वो लाभ जो कोई वक्फ करता है अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी को गरीब के लिए, अनाथ के लिए, ख़वातीन के लिए, महिलाओं के लिए, पसमानदा मुस्लिम्स के लिए उसका लाभ मिले। क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने सोचा होगा कि जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है, खुर्द-बुर्द हो रहा है, तमाम मुतवल्ली जिस तरीके से उसको डिस्पोज कर रहे हैं, उसको लेकर के अमेंडमेंट आई थी। लेकिन सरकार ने इसको खुद प्रस्ताव किया कि जेपीसी को कर दिया जाए। जेपीसी के लिए स्पीकर साहब ने गठन किया और विंटर का समय दिया था। लेकिन हम तब तक साउथ के राज्यों का दौरा किया था, स्टेट्स में जाके सभी स्टेक होल्डर्स मिलने का, लेकिन नॉर्थ का नहीं किया था। हमने आग्रह किया इसको बजट सेशन तक बढ़ा दिया जाए। 31 सदस्यीय जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के 44 संशोधनों में से 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो बिल में प्रोविजन किया गया था जेपीसी ने उसमें बदलाव कर दिया है। जैसे बिल में प्रावधान ये किया गया था कि वक्फ की संपत्ति का फैसला डीएम या उसके समकक्ष के अधिकारी करेंगे, जबकि जेपीसी ने फैसला किया कि अब इस पर अधिकार राज्य सरकार की ओर से नामित कोई भी अधिकारी करेगा। इसी तरह बिल में यह भी प्रावधान किया गया था कि बिल लागू होने से पहले वक्फ रजिस्टर्ड है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी, लेकिन जेपीसी ने इसमें भी बदलाव करते हुए प्रावधान किया कि अगर प्रॉपर्टी विवादित है या सरकारी है तो वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी। इस पर फैसला कोर्ट करेगा। ऐसे ही संशोधनों पर विपक्ष को ऐतराज है। इमरान भाई, आप भी थे कमेटी के सदस्य, आपके जो भी विरोध थे आपने वहां जताया, तमाम चीजें आज पेश होने जा रही है रिपोर्ट। इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से सरकार ने उनके मिले हुए अधिकार जो संविधान ने उनको दिए उनको कुचलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया वो पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। हमारे डिसेंट नोट भी काट दिए। आप विरोध भी
अपने हिसाब से तय करेंगे कि उसके अंदर क्या है। वो ये कह रहे थे कि डिसेंट नोट में इतने लंबे लंबे आपने रिपोर्ट है तो आपने इतनी लंबी रिपोर्ट क्यों बनाई? अरे भाई, आपने तो 500-600 पन्नों की रिपोर्ट बनाई है। हमारे आपको डिसेंट नोट 15-20 पन्ने भी नहीं बर्दाश्त हो रहे। हमारे तो 15-20 पन्ने भी आप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो। अब चूंकि रिपोर्ट पेश होगी और संसद में चर्चा भी होगी तमाम चीजें, तो आपने विरोध तो कमेटी के दौरान भी जताया, आपने तमाम बातें भी रखी, सभी मुस्लिम संगठनों को बुलाया गया, तो संसद में क्या करेंगे? संसद में भी वही करेंगे जो हमने बाहर किया है, जो मीटिंग में कहा है वही कहेंगे संसद के अंदर भी। यहां से होगा फिर कोर्ट में भी जाएंगे। अपनी लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे में दम है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हमने अभी जो रिएक्शन सुना कि हम तब तक अपोज करेंगे जब तक दम में दम है, इसका मतलब तो यही है कि भले ही जेपीसी को पास करवा लिया गया हो, आज बिल को टेबल भी किया जा रहा हो, लेकिन हंगामा बरपा रहेगा। निश्चित तौर पे, और समिति की बैठकों के दरमियान भी हमने देखा कि कैसी अप्रिय स्थिति हुई कि यहाँ तक कि शीशे के बोतल भी तोड़े गए थे, बहुत हंगामा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ सदस्यों के भीतर अपशब्दों का इस्तेमाल तक किया गया, जो कि आमतौर पे कमेटी की बैठकों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कमेटी की बैठक का तो मकसद ही ये रहता है कि कमेटी की बैठक में आप दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर विषय की गंभीरता को समझते हुए उस पर बिंदुवार विचार करें, जो कि कई बार पार्लियामेंट के बड़े हाउस में इतने सारे सदस्यों के बीच संभव नहीं हो पाता। लेकिन वक्त के मामले में ऐसा नहीं हुआ, बहुत हंगामेदार रहा। जब रिपोर्ट बनी तो उसमें भी हमने देखा कि 11 सदस्यों ने तो इसके विरोध में अपना मतदान किया था, और यानी कि उन्होंने डिसेंट नोट दिया था विरोध करते हुए कि इस रिपोर्ट के पक्ष में वो नहीं है। तो कुल मिलाकर एक हंगामेदार स्थिति के बीच अगर जब बिल पेश हुआ तब, जब जेपीसी की बैठक हुई तब, जब रिपोर्ट बनी तब, जब इतना सारा बैकग्राउंड हो, तो समझा जा सकता है कि आज तो सदन में सिर्फ रिपोर्ट को रखा जाना है, लेकिन आगे जब भी सरकार की तरफ से फिर इससे संबंधित बिल लाने की कोशिश होगी तो हंगामा बरपना तय है, क्योंकि जिन दलों की जो प्रतिबद्धताएं थी, जो उनकी लाइनिंग थी, उसमें बदलाव नजर नहीं आ रहा है।